बहुत सुंदर भजन गाया। हाँ जी, डोगरा जी। हाँ जी। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका बहुत बहुत शुभ हो। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। शरण तुमरी नाता में तो क्या होता, कहाँ होता। तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन मैं क्या होता, कहाँ होता। शरण तुमरी नाता में। तुम्हारी ज्योति शक्ति को जो सतगुरु में नहीं पाता। तुम्हारी ज्योति शक्ति को जो सतगुरु में नहीं पाता। तो तम से मैं घिरा रह कर मैं क्या होता, कहाँ होता। शरण तुमरी न आता मैं तो क्या होता, कहाँ होता। न कुछ सोझी मुझे होती, मेरे बनने बिगड़ने की। न कुछ सोझी मुझे होती, मेरे बनने बिगड़ने की। इसी बेसुध अवस्था में मैं क्या होता, कहाँ होता। शरण तुमरी नाता में तो क्या होता, कहाँ होता। विषय जो नीच रुचियों के उन्हीं का दास में होकर। विषय जो नीच रुचियों के उन्हीं का दास में होकर। पता नहीं अब तलक जग में मैं क्या होता, कहाँ होता। शरण तुमरी न आता मैं तो क्या होता, कहाँ होता। तुम्हारी शरण पाए बिन पाए जो होते मेरे संबंधी। तुम्हारी शरण बिन पाए जो होते मेरे संबंधी। बढ़ाते नीचता मेरी मैं क्या होता, कहाँ होता। शरण तुमरी नाता मैं तो क्या होता, कहाँ होता। धर्म के उच्च असुरों को न पाता मैं कभी भी। हाँ, धर्म के उच्च असुरों को न पाता मैं कभी भी। हाँ, सदा रह नीच असुरों में मैं क्या होता, कहाँ होता। शरण तुमरी नाता में तो क्या होता, कहाँ होता।
अंधेरे में पड़ा रहता, न खुलता मार्ग जीवन का। अंधेरे में पड़ा रहता, न खुलता मार्ग जीवन का। विपथगामी हो मरता मैं क्या होता, कहाँ होता शरण तुमरी, नाता मैं तो क्या होता, कहाँ होता। तुम्हें धन्यवाद देता हूँ जीवन दाता मेरे सतगुरु। तुम्हें धन्यवाद देता हूँ जीवन दाता मेरे सतगुरु। तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन मैं क्या होता, कहाँ होता शरण तुमरी, नाता मैं तो क्या होता, कहाँ होता। सबका शुभ हो, सबको सद्देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर और प्रेम से ये भजन गाया। आपका शुभ हो। बहन शशि अग्रवाल जी। जी श्रीमान जी। हाँ जी। बहन जी हैं, भजन हाँ जी गाएंगे। जी है। जी जी। हाँ जी, तो एक 5 नंबर है, पेज पर है, सुधा संगीत में। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। दिखता है। ठीक है श्रीमान जी। ठीक। शुभ हो श्रीमान जी, वो जी सदैव की जय। शुभ। शुभ हो, सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुमरी ज्योति में है भगवन, ज्ञान जीवन का मिलता है। तुमरी ज्योति में है भगवन, ज्ञान जीवन का मिलता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुमरी अनुगत बन कर सतगुरु जीवन नाश से बचता है। तुमरी अनुगत बन कर सतगुरु जीवन नाश से बचता है। तुम संग बंध कर मेरा जीवन धर्म भावों में बढ़ता है। तुम संग बंध कर मेरा जीवन धर्म भावों में बढ़ता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुम पर निर्भर करके आत्मा सत्य मार्ग में चलता है।
तुम पर निर्भर करके आत्मा सत्य मार्ग में चलता है। जिस मार्ग में रक्षा और हित उसको ग्रहण करता है। जिस मार्ग में रक्षा और हित उसको ग्रहण करता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। श्रद्धा सूत्र में बंध कर तुम सब नीच जीवन सब कटता है। श्रद्धा सूत्र में बंध कर तुम सब नीच जीवन सब कटता है। तुम्हारा उच्च जीवन हे सतगुरु धीरे धीरे मिलता है। तुम्हारा उच्च जीवन हे सतगुरु धीरे धीरे मिलता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुमसे कट कर मेरे सतगुरु नाश दिनों दिन होता है। तुमसे कट कर मेरे सतगुरु नाश दिनों दिन होता है। अंधकार में रह कर प्राणी निज जीवन भर खोता है। अंधकार में रह कर प्राणी निज जीवन बल खोता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुम्हारी ज्योति में हे भगवान ज्ञान जीवन का मिलता है। शुभ हो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी आपका। बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से भजन गाया आपने। आपका शुभ हो, बड़ा हो। शुभ परिवार के सभी धर्म साथियों को सतदेव की जय। सबका शुभ हो। भजन गाने वाले सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, भला हो। आज मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान आपका शुभ हो, मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो। भगवान देव आत्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बचपन में मेरा मन पढ़ाई में कम और खेलने में ज्यादा लगता था। स्कूल से भाग कर आ जाया करता था। मेरी माता जी एक टीचर बहन जी को कुछ मिठाई मुझे देने के लिए दे आती थी, ताकि मैं स्कूल से भाग कर न आऊं।
बचपन में मेरा खेलने में ज्यादा मन लगता था। माता जी मुझे नहलाने के लिए जब मैं 6-7 साल का था मेरे पीछे पीछे भागती, लेकिन मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त रहता और माता जी की कोई फिक्र न करता। मैं घर में एक बेटा था, 4 बहनें थी। मुझे बहनों से ज्यादा लाड प्यार मिलने से मैं बहुत बिगड़ गया। बहनों से झगड़ा करता, उनके हिस्से का भी खाने आदि का सामान ले लिया करता। मेरी माता जी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। दुख तकलीफ में मेरी संभाल करती। एक बार मुझे रात के समय पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, तो माता जी ने मेरे पेट पर तेल से मालिश की, तो मुझे बहुत आराम मिला और नींद आ गई। एक बार मैं स्कूल से भागकर आ गया और पिताजी मेरे पीछे पीछे पकड़ने को दौड़े, लेकिन मैं उनकी पकड़ में नहीं आया। रात को घर आने पर डांट पड़ी। इसी तरह एक बार मैं घर से 4 चवन्नियां चोरी करके अपने नाना जी के गांव चूनावड़, जो पास में ही है, 18 किलोमीटर है, वहां चला गया। उस समय बस का किराया लगभग 4 आने था। उस समय मेरी उम्र लगभग 7-8 वर्ष होगी। तो चूनावड़ से 3 दिन बाद मैं वापस आया। पिताजी ने बहुत डांटा। बहनों ने मुझे पिताजी की पिटाई से बचा लिया। एक बार गर्मी के दिनों में मैं अपने दोस्तों के साथ नहर पर नहाने के लिए चला गया। उस समय मेरी उम्र यही होगी, लगभग 9 साल 10 साल। तब पिताजी ने मेरी खूब पिटाई की। उनका कहना था कि नहर में नहाने से कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मेरे पिताजी व मेरे दादाजी गुरुद्वारे में ग्रंथी पाठी थे। पिताजी हारमोनियम बजाना जानते थे। गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ व कीर्तन किया करते थे। मुझे खेलने, बाजार की मसालेदार वस्तुएं खाने की बहुत आदत थी। घर में से पैसों की चोरी करने लगा। खेलने में ज्यादा रुचि के कारण पढ़ाई ज्यादा नहीं कर सका। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास की। मेरे नजदीकी रिश्तेदारी में भाइयों ने पदमपुर में कपड़े की दुकान खोली। वह गांव के रहने वाले थे। उन्हें शराब पीने, मांस खाने की आदत थी। उनकी संगत में मैं भी शराब पीने और मांस खाने का आदी हो गया। वर्ष 1972 या 73 में मैं एक जमींदार की आड़त की दुकान पर मुनीमी का काम करने लगा। वहां किसान अपनी फसल बेचने आते थे। वह ज्यादातर शराब पीने व मांस खाने के आदी थे, तो उनकी संगत में मैं भी ज्यादा शराब पीने लगा और मांस खाने लगा। गलत संगत में रहकर जुआ खेलने लगा और नंबरों पर सट्टा भी लगाने लगा। जो तनख्वाह वहां से मुझे मिलती वह सारी व्यसनों में खर्च करता। घर पर कुछ भी नहीं देता था। एक बार मैं बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण एक होटल पर ही बेहोश हो गया।
मुझे कुछ लोगों ने कैसे घर पहुंचाया, मुझे कुछ पता नहीं। मेरा जीवन तबाही की ओर जा रहा था। मेरी हालत देखकर जमींदार दुकानदार ने नौकरी से निकाल दिया। फिर मैंने अपना एक किराने का काम किया, लेकिन बुरी आदतों के कारण दुकान नुकसान में रही। फिर मैं एक फैक्ट्री में मुनीम की नौकरी करने लगा, लेकिन बुरी आदतों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक बार की बात है कि मेरी पत्नी के पथरी के ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद जाना था, और जिस दिन जाना था उसी दिन जुआ खेलने चला गया। मेरे बेटे जो उस समय लगभग 10-12 वर्ष के थे, मुझे 2-3 बार बुलाने के लिए आए। मैंने कहा तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर मैं वापस भेज देता। बहुत मुश्किल से ही जुआ छोड़कर रात्रि गाड़ी से जा सके। एक बार की बात है कि मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला था, तो मैं उस दिन जुआ खेलने गया हुआ था। तो मेरी माताजी ने पड़ोसियों की मदद से मेरी पत्नी को अस्पताल ले गई। लड़की हुई। मुझे मालूम होने पर मैं अस्पताल गया, पर थोड़ी देर वहां रुका और फिर जुआ खेलने चला गया। रात को घर वापस आने पर सबने मुझे डांटा कि कहाँ चला गया था, पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार मैं अपनी छोटी बहन की शादी के लिए लड़का देखने पंजाब जाना था। सुबह जल्दी मैंने और मेरे बड़े जीजा जी ने जाना था। वो यहाँ आए हुए थे, लेकिन उसी दिन, एक दिन पहले, मैं जुआ खेलने चला गया और जुआ खेलते हुए मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे पास जो पैसे रुपए थे सब पुलिस ने ले लिए और छोड़ दिया। फिर मैंने किसी दोस्त से उधार पैसे लेकर दूसरे दिन सुबह पंजाब गए। एक बार जब मैं 16 वर्ष का था लगभग, उस समय गुरुद्वारे में पाठ किया करता था, तो मैं रिश्तेदारी में श्री विजयनगर गया। वहां मैंने गुरुबाणी के पाठ किए, जिसके बदले में मुझे 60 रुपए के लगभग भेंट स्वरूप प्राप्त हुए। मैं और मेरा एक रिश्ते में भाई, हम दोनों बिना किसी को बताए श्री विजयनगर से अमृतसर चले गए। वहां खूब फिल्में देखी, शराब पी, मांस का सेवन किया। 3 दिन बाद वापस आए। पारिवारिक जन बहुत चिंतित और दुखी थे। हमारे घर पहुंचने पर उन्होंने हमें बहुत डांटा। जब मैं ऑयल फैक्ट्री में नौकरी करता था, तो फैक्ट्री से तेल बेचने के लिए जयपुर टैंकर भरकर बिक्री के लिए जाना होता था। तो एक बार जयपुर पहुंचने पर वहां वर्षा हो रही थी। सड़क का रास्ता खराब था।
तो टैंकर के ड्राइवर ने तेल टैंकर को किसी दूसरे रास्ते से ले गया। उस रास्ते पर भी कीचड़ वगैरह था, तो वहां टैंकर का एक्सीडेंट हो गया। मैं और ड्राइवर दोनों बच गए। मामूली सी चोटें आई, तेल का कुछ नुकसान हुआ। एक्सीडेंट की खबर जब पदमपुर परिवार में पहुंची तो सभी परेशान और चिंतित हुए। पिताजी को हार्ट अटैक आया, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। 2-3 दिन बाद मैं भी वापस आ गया। अस्पताल से पिताजी को मिला, कई दिन इलाज चला, फिर घर पर आ गए और दवाई चलती रही। इसी तरह एक बार जब मैं फैक्ट्री में काम करता था, जो तनख्वाह मुझे मिलती थी उसमें मैंने 100 रुपया प्रति माह जमा कराए हुए 20 माह के 2,000 रुपये प्राप्त करके घर आ रहा था कि रास्ते में एक जुआरी साथी मिल गया और जुआ खेलने चला गया। तब तक जुआ खेलता रहा जब तक रुपए खत्म नहीं हो गए। एक बार फैक्ट्री के माल की पेमेंट लेने के लिए पास वाले शहर में मुझे भेजा गया। पेमेंट लेकर बस स्टैंड पर पदमपुर आने के लिए खड़ा था कि वहां एक साथी मिल गया और उसके साथ चला गया जहां जुआ खेला जा रहा था। फैक्ट्री की पेमेंट से कुछ रुपए जुए में हार गया। वहां से आया तो बस स्टैंड पर अंतिम बस भी निकल चुकी थी। तब मैं स्टेशन पर जाकर गाड़ी का पता किया। 8 बजे के करीब गाड़ी द्वारा गंगानगर रात्रि 11 बजे पहुंचा और वहां अपनी बहन के घर रात को रुका। दूसरे दिन सुबह पदमपुर पहुंचा और किसी रिश्तेदार से रुपए लेकर फैक्ट्री की पेमेंट जमा कराई। एक बार पदमपुर के शराब के ठेकेदार ने नीमच शहर जो मध्य प्रदेश में है, वहां शराब के ठेके लिए मुनीमी के काम के लिए मुझे भी ले गए। वहां का जो वातावरण था, उस वातावरण में जुआ, शराब, मांसाहार लगभग रोजाना होता था। तो मैं भी शराब मांस का सेवन करता और जुआ भी खेलता। एक बार मैंने वहां अफीम भी खाई और मैं 4-5 घंटे अफीम के नशे में बेहोश रहा। यह सन 1990-91 की बात है। 1992 में मैं पदमपुर में एक और ऑयल फैक्ट्री में मुनीम लग गया, लेकिन मेरा जीवन वैसा ही शराबी कबाबी जुआरी का रहा। सन 1988 में पिताजी ने अपनी मेहनत की कमाई से कुछ रुपए जोड़कर बैंक में जमा किए और मुझ पर विश्वास करके मेरे व अपने नाम से ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया। लेकिन जुआ खेलने के लिए मैंने उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए और जुए में हार गया।
जब पिताजी को मालूम हुआ तो उन्होंने डांटा भी और समझाया भी, लेकिन अपनी गलती मानने के स्थान पर मैंने उन्हीं पर गुस्सा किया और कहा कि आप मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार करते हो। पिताजी दुखी होकर कमरे में जाकर लेट गए। पिताजी हार्ट के मरीज थे। तबीयत बिगड़ गई। दूसरे दिन लगभग 11 बजे परलोक गमन कर गए। अब भगवान देव आत्मा की रोशनी में मैं स्वयं को पिताजी का हत्यारा मानता हूं और दिल के गहरे भावों से उनसे क्षमा मांगता हूं और उनके परलोक में हर प्रकार से शुभ की कामना करता हूं। पिताजी के परलोक जाने पर भी मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं आया। उधर बचपन से गुरबानी का पाठ जो सीख गया था और पाठ करना धीरे धीरे मेरा रोजगार बन गया, किंतु जीवन व्यसनों में बीतता रहा। सन 1998 में मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाने लगा। जीवन में कुछ सुधार आया। शराब मांस मेरा छूट गया, लेकिन जुआ न छोड़ सका। 2001 में भगवान देव आत्मा की शिक्षा के निकट आने का मौका मिला। चंडीगढ़ व कल्याण सभाओं में जाता रहा। प्रभाव मिले, बहुत सुधार हुआ। एक सभा में मैंने भाव प्रकाश भी किया। सन 2008 में सत्यदेव समाज पत्रिका के माध्यम से मिशन की खुशखबरी मिली। महाशिविर में आकर बहुत प्रभाव मिले। अगस्त 2009 में पहली बार पद्मपुर में शिविर लगा। आत्मबल विकास केंद्र की स्थापना हुई। प्रतिदिन सभा साधन से भला होने लगा। अब मैं ज्यादा समय मिशन के कार्यों में लगाता हूं। 100 से ज्यादा पत्रिकाएं बांटना, चंदा एकत्र करना की सेवा से मन बहुत खुश होता है। भगवान देवात्मा की शिक्षाओं में आकर एक डूबता जीवन बच गया। सोच बदल गई, बोल बदल गए, भाव बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। मैं जो विभिन्न पाप कर्मों में धंसा हुआ था, आज दूसरों को बचने की प्रेरणा करता हूं। नजदीक के एक गांव में हर प्रभासरा नामक संस्था है, जो लावारिस, मंदबुद्धि, असहाय स्त्री पुरुषों का, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनकी मदद व सेवा करती है। वहां जाकर सहयोग करता हूं और औरों से भी प्रेरणा करता हूं। भगवान देव आत्मा से जुड़कर
आत्मबल बढ़ा है, जिससे हानि परिशोध के साधनों में से गुजरने का व आत्मा की मैल धोने का सौभाग्य मिला। एक बार आटा चक्की वाले से गलती से 50 रुपए में मेरे पास ज्यादा आ गए, तो लगभग 2 साल बाद मैंने वह रुपए लौटाए और उनसे माफी मांगी। एक व्यक्ति के मैंने 1200 रुपया देने थे, वह कई सालों से 5-6 सालों से मांग रहा था, लेकिन मैंने नहीं दिए, किंतु अब खुद उसकी दुकान पर जाकर लौटाए और माफी भी मांगी। आज से लगभग 32 वर्ष पहले मैं जब किराने की दुकान करता था, एक व्यक्ति दिवाली के दिन 10 रुपए का सामान ले गया। वह 10 रुपए के सिक्के दे गया। 10 सिक्के थे, इनमें से 4 सिक्के चांदी के थे। तो मैंने 4 सिक्के बेचकर 280 रुपये जो बने मैंने अपने पास रख लिए। भगवान देव आत्मा के प्रभाव महाबली हैं। इतनी पुरानी बात याद करवा दी, मेरे अंदर दुख पैदा कर दिया। तो उस व्यक्ति को ढूंढा तो पता चला वह तो परलोक गमन कर चुके हैं। उनके परिवार में उनके पोते हैं। मैं उनसे मिला, उनसे क्षमा याचना की। पैसे लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि इन पैसों को दादाजी की याद में सेवा में लगा दो। तो मैंने वह सारी रकम उन बुजुर्ग के नाम से हर प्रवासरा में सेवा कर दान दे दी। मेरा ये पक्का तजुर्बा है कि भगवान देवात्मा की शिक्षा अद्भुत व अद्वितीय है। अधिकारी हृदयों में उनकी ज्योति व शक्ति मिलने के बाद कुछ परिवर्तन आने लगता है। नीच गतियों व नीच चिंताओं से मोक्ष मिलने लगती है। उच्च जीवन से लगन लगने लगती है। विशुद्ध सेवा व परोपकार में रस मिलने लगता है। यदि यदि मैं भगवान देव आत्मा की शरण में न आता तो मेरा क्या हाल होता। एक भजन गाना चाहूंगा। देव गुरु दीजे शरण न आंदा, पाਉਂਦਾ दुख घनेरे में। दारू पींदा मुर्गे खांदा, ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। ਮਾਰਿਆ ਵੈਲਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ। ਲੇਖਾ ਠੱਪ ਨੁਕਸਾਨ ਨਫੇ ਦਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਕੇ ਦਾ। भंग शराब अफीम सुल्फे दे, पाले प्यार वधेरे में। आलस्य दा मैं बड़ा पुजारी, धरती बेच खा गया सारी। हो जांदा बस नंग भिखारी, मंगदा टुकड़े टेरे में। काम अनुराग सिर सवार,
ਮਤ ਬੁੱਧ ਉਸ ਸੀ ਛੜੀ ਮਾਰ, ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਿਤ ਖਵਾਰ, ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੈਲੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੰਦਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਪਰ ਹਾਨੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ, ਕਰਦੀ ਡਾਢੀ ਮੇਰੀ ਦੁਰਗਤ, ਹਲਕ ਗਾਏ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇਵਤ, ਭੌਂਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੈਂ, ਖੋਟੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਕਰ, ਭਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਆਤਮਾ ਭੀਤਰ, ਚਲਨਾ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਕੀਆ ਦੂਭਰ, ਕੰਡੇ ਆਪ ਬਿਖੇਰੇ ਮੈਂ, ਜਾਲੇ ਨੀਚ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤਨ, ਆਪ ਫਸਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ, ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਪਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਘੇੜੇ ਮੈਂ, ਖੁੱਲਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਮਤ ਦਾ, ਝੂਠੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲਗ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਰੁਲਦਾ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਸਾ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸਾ, ਲਾਏ ਇਸ ਥਾਂ ਡੇਰੇ ਮੈਂ, ਹੋ ਗਏ ਵੈਲ ਵਿਕਾਰ ਸਫਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ, ਪਰ ਹਿਤ ਲਈ ਚਿੱਤ ਲਲਚਾਇਆ, ਪਾਏ ਲਾਭ ਘਨੇਰੇ ਮੈਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਹਾਰ ਖਵਾਇਆ, ਦਾਨ ਅਮੁੱਲਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਨਿਤ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, पाਉਂਦਾ दुख घनेरे में। अंत में भगवान से मेरी ये हृदयगत प्रार्थना है कि वह मेरी रक्षा करें, अपनी ज्योति व शक्ति का दान देकर मेरे आत्मा की मैल को धोएं, नीच जीवन से मोक्ष और उच्च जीवन का दान देने की कृपा करें। उनके प्रभावों में ही मैं अपना व औरों का हित साधन कर सकता हूं। हम देव रूप आपका हृदय में ला सकें, भगवान हम भी आपके कुछ काम आ सकें, सच्चे गुरु के सच्चे ही सेवक कहा सकें, आशीर्वाद आपका ऐसा ही पा सकें, अधिकारियों पे आपका अधिकार हो सके, घर घर में खूब आपकी जय जयकार हो सके। सतदेव की जय, सबका शुभ हो। संजना बेटा, आप देव आरती का गान करें। जी जी अंकल, शुभ हो। बहुत सुंदर सभा कराई, शुभ हो आपका। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी, जय जय
देव गुरु जय। मिथ्या और अशुभ संग अतुल युद्ध करता गुरु अतुल युद्ध करता। उन्हें पराजित करके उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु जय देव ज्योति से पूरन जय देव ज्योति दाता गुरुदेव ज्योति दाता। आत्म तिमिर के हरता आत्म तिमिर के हरता आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु जय देव तेज से पूरन जय देव तेज दाता गुरुदेव तेज दाता। नीच गति के हरता नीच गति के हरता सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु जय देव तेज संचारक जय पाप मैल हरता गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता हृदय निर्मल करता पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु जय उच्च भाव उत्पादक जय उच्च गति दाता गुरु उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक पूर्ण आत्म विकासक आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु जय सकल सत्य के पोषक जय सब मिथ्या हरता गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी सकल हितों के साथी समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु जय जीवन रस संचारक जय जय अमृत दाता गुरु जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक आत्म पतन के नाशक जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु जय एक उपास सबों के जय आत्म तत्व ज्ञाता गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक सत्य धर्म के शिक्षक पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु जय अतुल दान के दाता जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर धन्य नर नारी। जय जय देव गुरु जय अतुल दान के दाता जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर धन्य नर नारी। जय जय देव गुरु जय जय देव गुरु जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय भगवान देवात्मा की जय भगवान देवात्मा की जय भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ धन्यवाद। शुभ शुभ हो जी शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी आपका।
बहुत अच्छे ढंग से आपने देव आरती गाई। सब धर्म साथियों का शुभ हो। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर पाठ किया और अपनी सेहत की ढीली होते हुए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद। हम सब पर भगवान की कृपा बरस रही है। हम उस कृपा को स्थायी रूप में लाभ करने के अधिकारी बने रह सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो। हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे। अनेक लोगों को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो कल है जी दशहरा। दशहरे की पहले तो एडवांस में ही बहुत बहुत मुबारकबाद। तो कल सुबह मिलेंगे 5:30 बजे और कल शाम को साधन नहीं होगा दशहरे के उपलक्ष्य में, तो कृपया ध्यान रखें। मैं मैसेज भी डाल दूंगा। वैसे कल शाम का 4:30 बजे का साधन नहीं होगा, लेकिन रात का होगा, ये ध्यान रखना। कल सुबह का और रात का होगा। रात को 8:40 पे और सुबह 5:30 बजे। तो जय ध्वनि करके साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। शुभ रात्रि। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सब शुभ हो।